हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 72 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ये सही है। देखिए, आपसे यहाँ से गलत ऑप्शन पूछा गया है। ये फर्स्ट आपका सही है कि ऐसा इस शिक्षण विधि में होता है। सेकंड है, एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। ये भी सूक्ष्म शिक्षण में किया जाता है। थर्ड है आपका कि अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है आपका अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो देखिए, यही ऑप्शन गलत है और आपसे क्वेश्चन में गलत वही पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो आप सभी ने बुलेटिन बोर्ड देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को देखकर पढ़ते हैं। तो ये एक दृश्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एक तथ्य, एक भाव, एक बिंदु के स्पष्टीकरण में किस प्रकार की सामग्री अच्छी मानी जाती है? तो आपके पास इसके ऑप्शन है, एक ही प्रकार की, नेक्स्ट ऑप्शन विभिन्न प्रकार की, नेक्स्ट निम्न प्रकार की, और नेक्स्ट है लास्ट है उपयुक्त सभी प्रकार की। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों तो गलत ही हो गए कि निम्न प्रकार की और उपयुक्त सभी प्रकार की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक तत्व, एक भाव, एक बिंदु, यानी यहाँ पर एक ही प्रकार की सामग्री की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। तो अब ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको याद होना चाहिए कि शिक्षण के प्रतिमान जो हैं उसमें जो शामिल है उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन, ये तीनों ही तत्व शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा वाक्य शिक्षण प्रतिमान के महत्व से संबंधित नहीं है? तो आपको ये भी याद ही होना चाहिए, फैक्ट है ये तो, कि भिन्न भिन्न शिक्षण प्रतिमान एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये गलत है। जितने भी शिक्षण प्रतिमान हैं सबके उद्देश्य, सिद्धांत भिन्न भिन्न ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पाठ्य पुस्तकें किसके लिए आवश्यक हैं? तो पाठ्य पुस्तकें किसके लिए आवश्यक हैं? तो हम सब पढ़ते रहे हैं किताबों से, तो हमें पता होगा कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए भी आवश्यक है और शिक्षार्थियों के लिए भी आवश्यक है। और शिक्षक इन्हीं के आधार पर सिलेबस को देख के शिक्षण कार्य करता है। तो उपयुक्त जो ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम संगठन से संबंधित वह कौन सा उपागम है जिसमें प्रकरणों को श्रृंखलाओं में संगठित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है प्रकरण उपागम, क्योंकि वो प्रकरणों को ही श्रृंखला में रखने की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका प्रकरण उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई शिक्षण का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, खोज। इकाई शिक्षण में आप खोज नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों तत्व उसी में शामिल हैं। यहाँ पे 81 क्वेश्चन थोड़ा आउट हो गया है, तो 82 से देखते हैं। 82 क्वेश्चन है आपका, इकाई विधि आधारित है कि इकाई विधि किस पर आधारित है? तो ये फैक्ट बेस्ड है। तो हमें याद होना चाहिए कि अवयवीवाद, यानी जेस्टॉल्ट ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही ये विधि दी थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, इकाई संबंधित विषय वस्तु का ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। यह कथन किसका है? तो अब ये भी फैक्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यह कथन कहा गया था प्रिस्टन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंबंध उपागम में पढ़ाया जाता है। तो सहसंबंध उपागम में क्या पढ़ाया जाता है?
एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करके, क्योंकि क्वेश्चन ही देखिए टॉपिक ही आपका सह संबंधी, यानी जितने भी टॉपिक हैं उन्हें हम एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंधित करते हुए आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि एक विषय को दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, लक्ष्यों का कार्य रास्ता बताना, आदर्श निश्चित करना तथा समस्या प्रस्तुत करना, यह कथन है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमें याद होना चाहिए कि यह कथन है वेस्ले एवं वार्नेस्की का। देखिए, जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोशिश करना कि आप इन सभी को या तो याद ही कर लें, या फिर एक दो बार वीडियो को रिपीट करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। वरना अच्छा तो यही होगा कि सभी फैक्ट्स को आप एक जगह नोट कर लें कि किस साइंटिस्ट ने, किस मनोविज्ञानवाद ने कौन सा कथन दिया है, उसे नोट कर लें, उसे बार बार पढ़ें। इन फैक्ट्स को याद करने का यही सबसे इजी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दल शिक्षण। देखिए, दल शिक्षण यानी समूह में शिक्षण हो रहा है। दल शिक्षण की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमें दल शिक्षण की जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। देखिए, दल शिक्षण का मतलब है समूह शिक्षण, यानी कई सारे लोग एक साथ बैठ के शिक्षण कर रहे हैं। दल आयोजित करने के लिए उपयुक्त शिक्षकों का चयन, यानी जो वहाँ शिक्षण करेंगे, जो शिक्षण कराएंगे, वो उपयुक्त टीचर हों, यानी उन्हें अपने विषय का पूरा ज्ञान हो। बी है साझा उत्तरदायित्व स्वीकारना, यानी सभी को अपना अपना उत्तरदायित्व, अपनी अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। सी है समय सारणी अर्थपूर्ण एवं लचीली होनी चाहिए। समय सारणी ऐसी हो जिसमें हम आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर सकें। यही है लचीले होने का मतलब, कि हम उसमें आवश्यकता अनुसार फेर बदल कर सकें, और अर्थपूर्ण हो, यानी उस समय का सही से प्रयोग हो। तो दल शिक्षण में ये तीनों ही पॉइंट आवश्यक हैं, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एक व्यापक संदर्भ में विज्ञान शिक्षण है। तो विज्ञान शिक्षण क्या है? विज्ञान चिंतन की एक प्रविधि है, ये भी सही है। नवीन ज्ञान अर्जित करने का एक साधन, ये भी सही है। और प्राकृतिक संसार के बोध का एक माध्यम है, ये भी सही है कि हम प्रकृति में जो भी घटनाएं हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनके बारे में भी हम विज्ञान से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर आपके ये तीनों ही सही हैं, तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। देखिए, विद्यालयी विज्ञान शिक्षण में प्रचलित समस्या है, अर्थात जब आप विद्यालय के अंदर एक बंद क्लासरूम के अंदर विज्ञान की, साइंस की टीचिंग करते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी समस्या फेस करनी पड़ती है? तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि पाठ्य पुस्तक सॉरी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु छात्र संबंधित नहीं है, जो कि एक सही बात है कि जो भी शिक्षक अपने बच्चों को पाठ पढ़ाता है, जरूरी नहीं है कि वो छात्र से, उस पाठ की जो विषय वस्तु है, उसके जो टॉपिक है, वो छात्र से डायरेक्ट संबंधित हो। नेक्स्ट है विवेचनात्मक चिंतन विकसित नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं कि मान ही ली जाती हैं कि ऐसा है। नेक्स्ट है छात्र मात्र संकलित ज्ञान को निष्क्रियता से प्राप्त करता है, यानी जो ज्ञान पहले से एकत्रित कर दिया गया है, किताबों में लिख दिया गया है, उसे ही छात्र निष्क्रिय रूप से प्राप्त करता है, यानी वो कोई क्रिया नहीं करता, वो बस मान लेता है कि हाँ ऐसा है। तो जब आप विज्ञान शिक्षण करते हैं किसी विद्यालय में, यानी उस एक बंद कमरे में, तो यहाँ पर ये तीनों ही समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, यानी आपका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र केंद्रित अधिगम से छात्रों की किस योग्यता में वृद्धि होती है? मतलब यह है कि छात्र, देखिए ये जो शब्द है छात्र केंद्रित अधिगम, इसका मतलब है कि छात्र को केंद्र में रखकर ही आप टीचिंग, अधिगम का मतलब है टीचिंग, उसे सिखाना, छात्र को केंद्र में रखकर ही आप उसे कुछ सिखाते हैं। केंद्र में रखने का मतलब ये है कि हम पहले से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जो छात्र है जिसे हम सिखाने वाले हैं, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, या फिर जिस विषय को आप पढ़ाना चाह रहे हैं
उसके बारे में उस छात्र से बात की जाती है, ताकि हमें ये पता चले कि उसका पूर्व ज्ञान कितना है। जितना भी उसका पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के अनुसार ही उसे आगे और सिखाया जाता है। धीरे धीरे तक उसे उस पाठ के सभी बिंदुओं तक हम ले जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ज्ञान प्रत्यय स्मरण में, नेक्स्ट है बौद्धिक सामर्थ्य में, थर्ड है ज्ञान के वर्गीकरण एवं आयोजन की योग्यता में, लास्ट है उपयुक्त सभी। तो आपका यही सही होगा कि ये सारे ही छात्र केंद्रित अधिगम में आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर सही है आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोज विधि से शिक्षण का अर्थ है ढूंढ निकालना, खोजना, निर्धारित करना और स्वयं के लिए एक आकृति बना लेना। खोज का अर्थ है अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यह कथन है तो फैक्ट बेस्ड है, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। ये कथन किसका है? प्रोफेसर ब्रूनर का। देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक दो हमेशा ही मिलते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान का बोध, इसकी उपलब्धियों तथा इसकी सीमाओं का ज्ञान। अब ये क्वेश्चन था, ऑप्शन ये है आवश्यक है, अनुपयोगी है, व्यर्थ है या अतार्किक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान की उपलब्धियों, इसकी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये क्या है? ये एक आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान सबके लिए नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया कभी, शायद आपकी किस्मत में हो। क्वेश्चन आंसर है 1983 यानी 1983 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य के अभाव में अधिगम शिक्षण प्रक्रिया हो जाती है कि जब उद्देश्य ही नहीं होगा तो जो टीचर शिक्षण करेगा वो कैसा होगा? तो आप जान गए कि कैसा होगा, ये दिशाहीन होगा, कोई उद्देश्य नहीं है, गतिहीन होगा यानी समय का कुछ हमें पता ही नहीं होगा, और मूल्यहीन होगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह कथन किसका है? तो फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, फिर से हमें याद होना चाहिए कि यह कथन है B.O. स्मिथ का। नेक्स्ट, शिक्षण के तत्व हैं, तो शिक्षण के कौन से तत्व हैं? तो देखिए शिक्षण के तत्व में जो है शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल हैं, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी बुक आपकी, वो भी शामिल है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां और अधिगम का वातावरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर जिस विधि से टीचिंग कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है या बच्चों को बातचीत के जरिए सिखाना चाहता है, ये भी ज़रूरी है, यानी वो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है। तो अभी तक हमने जो तीन ऑप्शन देखे, देखिए दोबारा देखिए क्या आपने जो तीन ऑप्शन देखे हैं उसमें से फर्स्ट था शिक्षक एवं शिक्षार्थी, फर्स्ट ये है शिक्षक एवं शिक्षार्थी, ये आवश्यक है। इसके बाद सेकंड है विषय वस्तु, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां एवं अधिगम का वातावरण, ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि समस्या समाधान विधि, देखिए समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें पहले हम ये पता करते हैं कि छात्र या स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ हो रही है कोई भी टॉपिक को समझने में। जब हम ये पता कर लेते हैं, फिर ये समस्या हुई, अब इस समस्या का समाधान किया जाता है, तो ये है समस्या समाधान विधि। और ये एक बहुत ही लेंथी विधि है, क्योंकि इस विधि में आपको हर एक स्टूडेंट्स के पास जाके उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, या उससे पूछना होता है कि बेटा आपको इसमें कहाँ दिक्कत है। तो ये हायर क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ बच्चे को छोटे स्तर पे ही ज़्यादा सिखाई जा सकती है। इसीलिए हम प्राइमरी और जूनियर लेवल में ही ज़्यादातर टैट और सी टैट को हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर मनोविज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर बच्चों का मनोविज्ञान सुधार देते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो फिर उन्हें हायर क्लासेस में इस तरह की समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ती। तो क्वेश्चन फिर से देखिए
कि समस्या समाधान विधि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, यह छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है, जो कि सही बात है। सेकंड, छात्रों के सृजनात्मक अभिवृत्ति में सहायक है। सृजनात्मक का मतलब है कि उनमें सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, ये भी सही है। तार्किक विवेचन में सहायक है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क कर सके, ये भी सही है। तीनों पॉइंट सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। देखिए 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, 3 क्वेश्चन कहीं मिस हो गए हैं इसमें, तो आप अभी 97 तक ही काम चलाइए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विधि है, तो ये अब हमें याद होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के आधार पर, यानी जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से आप कौन सा शिक्षण करते हैं, तो ये अभिकृत अधिगम है, अभिक्रमित अधिगम है, ये भी सही है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। अनुदेशन की वैयक्तिक प्रणाली है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अगर आपको हमसे कुछ भी फायदा हो रहा है, यानी आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपके ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो, तो प्लीज़ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का हमें और मोटिवेशन मिले। और फ्यूचर में, ये अभी सिर्फ साइंस की पैदा हुई है, फ्यूचर में हम आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी की पैदा लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इवन ईवीएस को भी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।